नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन हालात सामान्य होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां दो पक्षों में मारपीट और पथराव के मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन हालात सामान्य होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही है। उपभोक्ताओं को मुख्य सड़कों से दूर बंद पड़े ईंट भट्टों पर घंटों लाइन में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। धूप में लगी लंबी कतारें, परेशान लोग और वितरण में अव्यवस्था ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या सच में हालात सामान्य हैं या समस्या को पैनिक बताकर छिपाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मीडिया की नज़रों से दूर इस तरह का वितरण कराया जा रहा है ताकि असली अव्यवस्था सामने न आए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। इगलास के तोचेगढ़ गांव में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की घटना हुई। घटना की सूचना 112 कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद एसआई अवधेश धाकर, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और कांस्टेबल चंद्रेश कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार अपनी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने को उतावले थे। दोनों पक्ष गाली गलौज कर रहे थे और पथराव कर अफरा तफरी मचा रहे थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उरई में अपना दल एस पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल कुदारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ओमकार सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव युवा मंच, और विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहित राठौर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और आनंद बाबूजी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम पर विचार विमर्श किया गया और पार्टी के सभी फ्रंटल के जिला अध्यक्षों के नामों सहित कार्यकारिणी का गठन कर सूची प्रदेश कार्यालय को भेजी गई। आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन और सीटों की तैयारी पर भी चर्चा की गई। साथ ही 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी पर विचार किया गया। बैठक में नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और उनका स्वागत किया गया। बैठक में पवन गुप्ता, मोनू ठाकुर, शैलेंद्र पाल भभुआ सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अपना दल पार्टी की मासिक बैठक हुई है, इसमें क्या कहेंगे आप? अपना दल एस पार्टी की प्रत्येक माह की 7 तारीख को हम लोगों की पार्टी की मासिक बैठक होती है। वो बैठक का आयोजन हम लोगों ने पार्टी कार्यालय बस स्टैंड उरई में आयोजित किया है, जिसमें हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक प्रारंभ की गई। मुख्य अतिथि के रूप में युवा मंच के प्रदेश महासचिव श्री ओमकार सिंह ठाकुर, किसान मंच के जिलाध्यक्ष और भी तमाम मंचों के हमारे जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए। इसमें हम लोगों ने रूपरेखा कई बिंदुओं पर तय करी। एक तो जिला कार्यकारिणी हम लोगों को गठित करनी थी, क्योंकि हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री अनिल कुदारी जी बनाए गए हैं पार्टी की ओर से, तो इनकी कार्यकारिणी का गठन होना था, जिस पर विचार विमर्श करके कार्यकारिणी तय की गई और उसकी सूची प्रदेश कार्यालय को भेज दी गई है। दूसरा, आगामी 14 तारीख को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। उस पर भी हम लोगों ने कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किए कि आयोजन किस प्रकार से कहाँ किया जाए। एवं आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर भी रूपरेखा तय की गई है। किस प्रकार से पार्टी नए लोगों को जोड़ करके गांव-गांव तक इस कारवां को, अपना दल के कारवां को बढ़ाने का काम करे, कैसे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हम लोग बूथ स्तर पर मजबूत हो सके, इन बिंदुओं पर भी अहम चर्चा की गई। और पार्टी के नए 20 सदस्यों को पार्टी की नई सदस्यता दिलाई गई। उनको माल्यार्पण और उनको पार्टी की पट्टिका पहना करके आज सदस्यता का भी अभियान चलाएगा, सदस्यता भी उनको दिलाई गई। इन सारे बिंदुओं पर आज की मासिक बैठक का आयोजन हम लोगों ने किया। सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक में हमारे साथ उपस्थित रहे और हम लोगों ने एक बढ़िया बैठक पार्टी की है और आगे की रूपरेखा भी हम लोग तय करेंगे। आगामी 10 तारीख को भी हम लोग विधानसभा स्तर पर विधानसभा की बैठक करेंगे। माधोगढ़ विधानसभा की बैठक करेंगे, उरई विधानसभा की बैठक करेंगे, काली विधानसभा की बैठक करेंगे। इस प्रकार से जो कार्यक्रम हम लोगों के पार्टी के तय हैं, उन बैठकों को हम लोग सुचारू रूप से निरंतर करें। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने दारुल सफा परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडे मुख्य अतिथि और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि रहीं। प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में विभिन्न जनपदों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर केसी पांडे ने उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों और परशुराम जयंती के सार्वजनिक अवकाश को पुनः बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हरिनाम मिश्रा ने ब्राह्मण समाज की सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक भागीदारी पर विचार रखते हुए इसे स्वतंत्र और स्वशासित बताया। कुल मिलाकर ये बैठक संगठनात्मक एकता, नीतिगत विमर्श और सामाजिक सरोकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अर्पित कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना ठूठीबारी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल 22वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में एक कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई। पुलिस ने रेहान पुत्र नौशाद को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की कार की डिग्गी और तलाशी से 200 नग कोडीन, फास्फेट और ट्रिपोलिडाइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, नगद 8,500 रुपए, नेपाली मुद्रा 150 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना स्थानीय में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ने अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टपरी डिस्टिलरी शराब घोटाले में शामिल 3 आरोपियों मनोज, अजय और नीरज जायसवाल की कुल 48.99 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियां राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर दी हैं। इस कार्रवाई के तहत बरेली के हरुण नगला, शेरपुर, दनुवाल नगर और पीलीभीत बाईपास क्षेत्र की कृषि भूमि, आवासीय प्लॉट, मकान और व्यवसायिक भूखंड शामिल हैं। मामला सहारनपुर की कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड टपरी डिस्टिलरी से जुड़ा है, जिसमें गिरोह ने 11 महीनों में 35 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी की चोरी की थी और अवैध शराब उत्पादन, परिवहन, बिक्री के साथ साथ जीएसटी, आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध किए। साल 2021 में लखनऊ एसआईटी में मुकदमा दर्ज होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत सहारनपुर कोतवाली देहात थाने में भी मामला दर्ज किया गया। विगत 3 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह की टीम ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संपत्तियों को कुर्क किया। जनपद सहारनपुर में चलाए जा रहे संगठित अपराधियों तथा माफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान के तहत आज थाना जनकपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 2021 में पंजीकृत एक मामला, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से जो मानक के विपरीत उससे कहीं ज़्यादा देशी शराब का निर्माण करने, उसका परिवहन करने, कागज़ों में, अभिलेखों में हेराफेरी करने और इस बहाने राज्य सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज इसमें जो 3 उसमें प्रमुख अभियुक्त हैं, उन तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उनकी अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसमें इस टोटल प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 48 करोड़ 99 लाख 16 हज़ार रुपये है। इसमें एक तरीके से शराब माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई है ये। और भी जो अभियुक्त हैं तथा इन अभियुक्तों की और भी संपत्तियों को जो अवैध रूप से अर्जित की गई हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आगे उन्हें भी कुर्क किया जाएगा। ये सभी अभियुक्त जनपद बरेली के रहने वाले हैं और इन सभी के और भी जो नेक्सस हैं, लिंक्स हैं, इनसे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आगे सिस्टमैटिक रूप से सभी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।